आई थिंक सबसे पहली तैयारी है ये जो किसी भी रोल के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए वो है स्क्रिप्ट। मैं पढ़ भी रही हूँ अपने बारे में जो लोगों को लग रहा है, फील हो रहा है। एक लॉस्ट एंड फाउंड वाली बात होगी कि हाँ, आपको थोड़ा सा टाइम भीड़ में खोकर ही अपने आप को पाना है, अपने आप को वापस लेकर आना है। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है। इट्स नॉट अबाउट द फिल्म, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग, बट शी सेड, पहली लाइन उन्होंने कहा कि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे बस इतना सा याद है इंटरव्यू का पार्ट, मुझे था कि मैं इन्हें जज नहीं करूँ। कंगना का सिर्फ स्टेटस ही आया है, कुछ फोन वोन भी आया, और दूसरा कंगना के अलावा किस किस की मेमोरी करती हैं आप? नमस्कार दर्शकों, न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त दीपिका शर्मा। देखिए, होस्ट, दोस्त और इसके साथ एक तीसरा शब्द जो बड़ा राइम कर रहा है और जिसकी इन दिनों बहुत चर्चा हो रही है, वो है लॉस्ट। बहुत ज्यादा राइम नहीं किया, लेकिन फिर भी ये कहानी की लॉस्ट की जिसकी हम बात करने वाले हैं, ये फिल्म इन दिनों बहुत सारी चर्चाओं का विषय बनी हुई है। इसके विषय वस्तु को लेके, यानी इसके सब्जेक्ट को लेके, इसमें यामी गौतम ने जिस तरीके का अभिनय किया है उसको लेके, जिस तरह के विषय को ये बात करती है ये फिल्म, उसको लेके। तो इन सारे विषय पे हम सीधे यामी से बात करते हैं जो हमारे साथ जुड़ गई हैं। यामी, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो न्यूज 18 में। कैसे हैं आप? हाय दीपिका, नमस्कार। थैंक यू सो मच इस आपके शब्दों के लिए, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आई होप, आई नो, आई रिमेम्बर हम पिछले साल भी मिले थे और अभी भी जूम के जरिए मिलना हो रहा है, बट एज लॉन्ग एज बात हो पा रही है, सो इट्स ग्रेट। मतलब मेरा ही थोड़ा सा गड़बड़ लग करेंगे, आप दिल्ली आई और फिर भी नहीं मिल पाए। एब्सोल्युटली। हाँ, अभी भी मैं फील कर रही हूँ विद दैट जो भी सीजनल मैंने वायरल फ्लू कैच किया था, बट it's fine now. We move on and we have to. यस, एंड और शेरी ना कि एक खूबसूरती है इस सारे प्रोफेशन की। लेकिन जैसे हमने कहा ना कि इन दोनों लॉस्ट की बहुत बात हो रही है। पहले तो यहाँ मुझे ये बताइए कि ये जो प्यारे प्यारे रिएक्शंस आ रहे हैं, लोगों से बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, तो फिल्म रिलीज के बाद कौन सा ऐसा रिव्यू या ऐसी कौन सी बात आपके आसपास थे, या सबसे पहले तो आपके घर में ही आपके पास एक बहुत बड़े क्रिटिक है आजकल, तो कौन सी एक ऐसी बात है जो सुन के लगा कि नहीं, ये मेरा चूज करना भी अच्छा था और इस फिल्म को सच में सही लोगों तक ये पहुंच? दीपिका, सबसे पहले तो आई थिंक आपकी जो ऑडियंस है, मेरे लिए वो बहुत मायने रखता है कि ऑडियंस को फिल्म पसंद आ रही है, ऑडियंस को काम पसंद आ रहा है। और आई थिंक इस फिल्म को वैसा ही रिस्पॉन्स मिला जैसे मैंने एंटिसिपेट किया था। हर एक फिल्म की अपनी ऑडियंस होती है, हर एक फिल्म की हर एक ऑडियंस चूज कर लेती है ट्रेलर देख के कि हाँ, ये हमारी टाइप की पिक्चर है, ये हम देखना चाहते हैं नहीं। और लॉस्ट, एंड आई एम सो ग्लैड कि अपनी जो ऑडियंस है वो बना रहा है अभी भी। मुश्किल से आई थिंक आज 1 हफ्ता हुआ है रिलीज को। और सबसे जो खास अपार्ट फ्रॉम ऑडियंस जो मुझे कमेंट लगा, वो मुझे मेरे फादर का लगा। मैं उन्हें अपना बहुत बड़ा क्रिटिक मानती हूँ। मम्मी भी हैं, बट पापा हमेशा कुछ ना कुछ, और वो हमेशा ही रहेगा ऐसे कि अच्छा, सब कुछ अच्छा था, वहां पे उस सीन में ना ऐसा था, उस सीन में ऐसा था। इस बार उन्होंने देख के बोला कि तुम इतनी अच्छी एक्ट्रेस बन गई हमें, मुझे पता ही नहीं चला। That was very sweet, और वो बार बार कह रहे थे। अगले दिन भी मुझे याद है, मेरी फ्लाइट थी, बहुत तबीयत खराब थी उस दिन भी, और उन्होंने कहा मुझे बहुत अच्छी लगी तुम्हारी परफॉर्मेंस, और पता नहीं तुम ये एक्ट्रेस कैसे बनेंगे। मैंने कहा कि हाँ, क्या बोल रहे हो। तो वो खास था। एक्चुअली ये आप जब ये बोल रही थी तो मुझे भी याद आ रहा था। दरअसल मम्मी और पापा में ये बैलेंस बहुत अच्छा होता है। और जैसे हमारे घर में अपोजिट था कि हमारी मम्मी बहुत बड़ी क्रिटिक है, वो हर चीज में कि नहीं ठीक है, ये थोड़ा रह गया, और पापा ओवर इंथुजियास्ट कि कुछ भी हो पर बेस्ट है मेरी बेटी। बट सच में जब माँ बाप ये वाली जो तारीफ होती है बहुत प्यारी होती है। लेकिन यानी आई एम अ जर्नलिस्ट और मैं आपको इंटरव्यू दे रही हूँ, लेकिन इस फिल्म में आप खुद जर्नलिस्ट बनी। तो सबसे पहले तो इस पूरे किरदार के लिए ये जो तैयारी थी, कितनी ये जस्ट आपने किरदार के तौर पे तैयारी की या कैसे इसके लिए काम किया, इसके बारे में जरूर बताएं। आई थिंक सबसे पहली तैयारी है ये जो किसी भी रोल के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए वो है स्क्रिप्ट। अगर आपकी स्क्रिप्ट अच्छी है तो सारे मेजर सवाल आपके स्क्रिप्ट में ही सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ स्क्रिप्ट को, बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ। और सिर्फ मेरा ही पार्ट नहीं, बट ओवरऑल पता होना चाहिए कि सब क्या हो रहा है, बाकी कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, क्या ये लाइंस ठीक बैठ रही हैं, क्या ये कुछ और बेहतर कर सकते हैं।
तो स्क्रिप्ट वर्क मेरा, मैं उसको स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी समझती हूँ। दूसरा, ऑफ कोर्स, क्योंकि पैंडेमिक के बीच में शूट था, बहुत मूवमेंट नहीं कर सकते थे, लोगों से मिल नहीं सकते थे, बट काफ़ी कॉन्वर्सेशंस दादा के साथ, क्योंकि ऑफ कोर्स दादा अपनी लाइफ में काफ़ी जर्नलिस्ट से मिल चुके हैं, बात कर चुके हैं, हम भी बात करते हैं, बट वो अलग सेक्शन है, एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट। ऑल्दो काम काम है, आई एम श्योर कभी कभी आपको भी हर एक को डैबल करना पड़ सकता है अपनी अपनी यू नो एरिया, फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज। बट जब हमने फिल्म शूटिंग शुरू की, तब मैं मिली थी, कुछ क्राइम जर्नलिस्ट थे और वो आए थे सेट पर, और अगर मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करते कि ये कौन है, मुझे नहीं पता चलता, क्योंकि वो इतने नॉर्मल, इतने जस्ट लाइक एनीबडी एल्स। बट जब आप बात करते हैं तो ऑब्वियसली आपको समझ आता है, जो एक ग्राविटास, जो एक नॉलेज है, जो एक तरीका है बात करने का, तब आपको समझ में आता है कि अच्छा इनका ये काम है। तो स्क्रिप्ट वर्क, कोई ऐसा कोई रेफरेंस नहीं था मेरे दिमाग में कि अच्छा कोई सर्टन किसी जर्नलिस्ट को मैं फॉलो कर रही हूँ। एक फिल्म है जो मेरी बहुत पसंदीदा फिल्म है इस क्षेत्र में, स्पॉटलाइट है उसका नाम। जी। जी। अगर आपने नहीं देखी, आप जरूर देखिएगा। बहुत नेचुरल परफॉर्मेंसेस है, बहुत ही ऐसा लगेगा सिर्फ कैमरा सिर्फ एक रूम में रखा हुआ है। और उसी तरह का रेफरेंस था जो दादा ने इस रोल के लिए दिया, कि मुझे कुछ भी ऐसा लाउड सुर नहीं चाहिए। हालांकि कोई भी रोल को आप किसी भी 5 तरीकों से आप निभा सकते हैं, कोई भी सुर सुर पकड़ने वाली बात है कि आपके डायरेक्टर क्या चाहते हैं आपसे। जी। तो ऑफ कोर्स फिर काफी मेहनत, और जैसे आप रियल लाइफ में करते हैं कि कूद पड़ते हैं फील्ड में, सब कुछ भी स्टूडियो बाउंड नहीं था, सब कुछ रियल लोकेशन, रियल स्ट्रीट्स, रियल लोग, और काफी अलग एक्सपीरियंस था। वाकई मुझे दिन के बाद लगता है, शूट के बाद, कि हाँ मैं सच में थक गई, आज तो बहुत अलग अलग जगह गए, बट मजा आया, बहुत मजा आया। एक्चुअली ये बहुत सही बात आपने कही कि क्योंकि एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म बिल्कुल अलग है, लेकिन उससे पहले जो अलग तरह की रिपोर्टिंग होती है, आप जैसे नए लोगों से मिलते हैं ना, ये पूरे दिन की थकावट को एक तरह से ना एक नए रूप में रखता है। लेकिन यामी, मैं जरूर यहाँ पूछना चाहूंगी, ये जो यामी 2.0 का ये जो है, जैसे हम देख रहे हैं, जिसने धमाल मचा रखा है, क्योंकि एक एक टाइम था जब यामी गौतम फिल्में करती थी, वो फिल्मों का हिस्सा होती थी, और हम जानते थे कि वो फिल्म में कहीं है। लेकिन अब आप एक ऐसे मुकाम पे हैं, या कहें कि आपकी चॉइस ऑफ फिल्म्स जो है वो बहुत डिफरेंट है। तो ये जो सडन शिफ्ट है, या ये जो नया खूबसूरत सा वर्जन है, जिसमें हमें बहुत अच्छा सिनेमा देखने को मिल रहा है, चाहे वो तस्वीर हो, चाहे वो पिछले साल आपकी इतनी अच्छी अच्छी फिल्में आई, लेकिन थर्सडे, जी, थर्सडे पे के बाद ही हमने बात की थी। जो आपकी चॉइस ऑफ वर्क को दिखा रही है, ये कॉन्शियस चॉइस है, या ये कोई इन्फ्लुएंस है जो आपने कुछ नहीं, अब मुझे मेरे तरीके का सिनेमा करना है। ये आपने जो बात कही, थैंक यू आपके तारीफ के लिए। ये एक बहुत कॉमन, मैं पढ़ भी रही हूँ अपने बारे में, जो लोगों को लग रहा है, फील हो रहा है, और मैं अच्छा लगता है ये सब पढ़ के, ये सब सुन के। बट एक्चुअली अगर आप याद करें, मेरी करियर की शुरुआत ही एक बहुत अच्छी फिल्म से हुई थी, विकी डोना, जिसमें फिल्म भी अच्छी बनी थी, और मुझे लगता है एज ए डेब्यूटेंट वो बहुत ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल था। मेरी उम्र से ज्यादा बढ़ के मुझे याद है वो रोल था, और मैं बहुत खुश होती हूँ जब मैं सोचती हूँ, या कभी पीछे मुड़ के कोई बात करता है कि विकी डोना को 10 साल हो गए, 10 साल हो भी गए, मतलब उस टाइम ये फिल्म की थी। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि मैं ये शुरू से ही ऐसे करना चाहती थी। मैंने शुरुआत ही अपनी इस तरह की फिल्म से की थी, विच वॉज एन अमेलगमेशन ऑफ, जिसे आप कंटेंट बोलते हैं, सब्सटेंस बोलते हैं, एंड एट द सेम टाइम कमर्शियल, एट द सेम टाइम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो मैंने तो अपनी तरफ से जो शुरुआत तो ऐसी ही की थी, क्योंकि मैं वही करना चाहती थी। बट बीच में ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत एक एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो आपको गुजरना ही पड़ेगा उस मोड से। एक लॉस्ट एंड फाउंड वाली बात होगी कि हाँ, आपको थोड़ा सा टाइम भीड़ में खोकर ही अपने आप को पाना है, अपने आप को वापस लेकर आना है कि मैं यही करना चाहती हूँ, और अब ये वक्त है कि मुझे इस तरह के रोल्स ढूंढने हैं। वक्त लगेगा। सो आई थिंक 2019 मेरे लिए फिल्म काफी खास साल था, उरी और उसके बाद बाला।
मुझे लगता है उन किरदारों ने मुझे बहुत ज़्यादा एक बार दोबारा से सबको लगा कि अच्छा वी आर सीइंग अ डिफरेंट यामी एंड सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिली मुझे। और अब तो डेफ़िनेटली वो वक़्त है जहाँ पर मुझे लगता है कि हर एक टाइम का एक वक़्त होता है। वो हिंदी में वो कहावत है ना कि अ, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। तो हर एक ये समय था जो मुझे एक एक एक्सपीरियंस करना था। आगे भी चैलेंजेस होंगे। अब चैलेंज ये होगा कि मैं सस्टेन कैसे करूँ इसे। अभी तक थर्सडे, 10वीं, उरी, बाला, लॉस्ट है, उसके बाद 4 और फ़िल्में हैं। तो फिर उसके बाद जो मैं कर रही हूँ, मुझे सस्टेन करना है, मुझे इससे बेहतर करना है। वरना वो दोबारा एक पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे अरे ये तो एक जैसी फ़िल्में हो रही। तो हर एक मोड़ के चैलेंजेस का आकार अलग है, बट हाँ, एक बेसिक मैं कह सकती हूँ ज़रूर एक समय है जहाँ पर थैंकफुली मैं ही नहीं कितनी सारी और एक्ट्रेसेस भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। क्योंकि अच्छे किरदार लिखे जाएँगे तो अच्छी कहानियाँ बनेंगी तो अपने आप अच्छी परफॉर्मेंसेस भी आएँगी। तो एटलीस्ट मैं तो उन कहानियों को ढूँढ रही हूँ जहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ अलग है। आपके लिए भी कि आप अगर इंटरव्यू करें न लगे कि अच्छा वो ही पूछ रहे हैं, कैसा था आपका एक्सपीरियंस, कैसा था? आपको भी मज़ा आना चाहिए कि अच्छा कोई अच्छी फ़िल्म की या कुछ किसी मज़ेदार चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो दैट्स माय आइडिया। यामी जैसे अभी आपने ज़िक्र किया कि मैं अभी भी एक एक बॉटल में या एक एक कहे ना एक खाके में फिक्स नहीं होना चाहती। लेकिन कई बार कहे कि एक एक जो हमारी सोच होती है या कहें जो हमारी हम जिस तरह की पॉलिटिकल सोच को रखते हैं, कई बार हमारे किरदारों में या हमारे आस-पास वो ठप्पे लगने लगते हैं कि अच्छा अब ये ऐसी ही फ़िल्में करेंगी या ऐसे ही करेंगी। मुझे आपसे पूछना है कि ये आपके लिए किसी स्क्रिप्ट को चुनते हुए कितना ज़रूरी होता है कि उस किरदार के इर्द-गिर्द जो दुनिया बुनी गई है वो आपकी सोच के बराबर हो? या वो आप क्योंकि आप एक एक्ट्रेस हैं, आपका ये काम है, तो आप अपनी विचारधारा के विरुद्ध भी या जिससे आप इत्तेफ़ाक भी नहीं रखती, आप उस भी किरदार को अ, निभा पाती हैं या निभाती हैं? ये स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है। ये स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था और थैंकफुली लास्ट लाइन वाज़ ऑलमोस्ट द बिगिनिंग ऑफ माय आंसर। ये वाक़ई स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है और ये आसान नहीं है। आई एम श्योर किसी के लिए भी। सिर्फ बिल्कुल। पॉलिटिकल नहीं बट कुड बी जस्ट जनरली अम, एनीथिंग। मैं आई गिव यू एन एग्जांपल। मैंने विद्या का एक इंटरव्यू सुना था जहाँ पर वो द डर्टी पिक्चर प्रमोट कर रही थी। इट्स नॉट अबाउट द फिल्म, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग, बट शी सेड पहली लाइन उन्होंने कहा कि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे बस इतना सा याद है इंटरव्यू का पार्ट, मुझे था कि मैं इन्हें जज नहीं करूँगी, मुझे इन्हें जज नहीं करना, क्योंकि मुझे ये करना है, मुझे ये किरदार। सो दैट्स द काइंड ऑफ अप्रोच एज़ एन एक्टर, ये मेरा जॉब है। मैं जो पर्सनली अपने बिलीव, हर एक के अपने बिलीव्स हैं, हर एक के अपने हैं और ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ ही वॉइस आउट करना है, ज़रूरी नहीं है आपको सब कुछ एक्सप्रेस करना है। बहुत सारी चीज़ें पर्सनल होती हैं और जहाँ पर हमें एक राइट है एक्सप्रेस करने का, हमें राइट है उसे एक्सप्रेस नहीं करने का भी, वो भी मेरा ही राइट है ना? राइट। पर मेरा काम मुझे ये समझना है क्या है, मेरा काम एज़ एन एक्टर है, मैं एक किरदार या स्क्रिप्ट को एक स्क्रिप्ट की तरह ही देखती हूँ। अगर मुझे लगेगा हाँ, ये स्क्रिप्ट में बात है, दम है, कैरेक्टर बहुत अच्छा है, डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं और एक बेसिक इतना सा मुझे एक होना चाहिए कि ऑडियंस ये पोटेंशियल रखता है कि ऑडियंस को पसंद आएगा। मेरे लिए वो भी बहुत ज़रूरी है कि वो बैलेंस मैं ढूँढूँ कि सिर्फ़ मैं ही काफ़ी नहीं हूँ। मैं ज़रूरी मेरी चॉइस ऑफ कोर्स ज़रूरी है, मैं ही डिसीज़न ले रही हूँ, बट क्या ऑडियंस को ये पसंद आएगी ये फ़िल्म कि नहीं? कोशिश मेरी यही रहेगी हमेशा कि ऑडियंस को अच्छा लगना चाहिए, ऑडियंस को मज़ा आना चाहिए बिकॉज़ इट्स अ फ़िल्म एट द एंड ऑफ द डे। ये फ़िल्म है और मेरी अभी तक जितनी भी फ़िल्में आई हैं, हाँ, वो ऑफ कोर्स बाला वाज़ वेरी लाइट हार्टेड एंड वाज़ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर बट काफ़ी इंटेंस एक है। बट अगली जो मेरी फ़िल्म आने वाली है जिसका पोस्टर आज रिलीज़ हुआ है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि कोई सोशल मैसेज है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी प्लीज़ फॉलो दिस एट होम, प्लीज़ डोंट, नॉट एट ऑल। जब आप फ़िल्म देखेंगे आप समझ जाएँगे कि क्यों। और इवन आने वाली जो एक और फ़िल्म है, तो मेरा काम है अलग किरदार ढूँढना, अलग कहानियाँ ढूँढना और कोशिश करना कि ऑडियंस जुड़े मेरे साथ। ये है।
बिल्कुल। और यहाँ मैं मौका नहीं छोड़ूंगी आपसे ये कहने का कि दरअसल जब मैंने भी लॉस देखी तो बहुत समय के लिए आपको ये याद नहीं रहता कि हम यामी गौतम को देख रहे हैं। आप उस किरदार के साथ आप विधि के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विधि के किरदार विधि आप चले जाते हैं। और वो जितनी सटल तरीके से वो किरदार एज अ जर्नलिस्ट आपने निभाया, बहुत ओवर द टॉप नहीं है, तो कंग्रेचुलेशन फॉर दैट। पर हाँ, हम बहुत भारी भारी बातों के बीच में एक बहुत मजेदार वीडियो है जो इन दिनों काफी चल रहा है कि आप मिमिक्री कर रही हैं और वो भी एंड कंगना लव्स दैट, वी ऑल लव दैट। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि कंगना का सिर्फ स्टेटस ही आया है, कुछ फोन वोन भी आया, और दूसरा कंगना के अलावा किस किस की मिमिक्री करती हैं आप? मैं ना, इट वाज एक्चुअली वेरी स्वीट ऑफ हर, और हमेशा ही मैंने कहीं सुना था मिमिक्री इज अ वे ऑफ एडमिरेशन बोल लीजिए, या यू नो, इट इज जस्ट आउट ऑफ प्योर फन एंड यू नो जस्ट जॉय। हम बाला प्रमोट कर रहे थे, मुझे याद है, और पता नहीं कहाँ से मैंने शायद कुछ पिकअप कर लिया होगा। और पर मुझे ये शौक हमेशा स्कूल से था, पर ये किसी को पता नहीं था, सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड्स को पता था। और सिर्फ एक्टर्स नहीं, रियल लाइफ में भी आमतौर पर कोई, मैं किसी को मिलती हूँ या किसी से बात करती हूँ और मुझे कुछ बहुत पिक्यूलियर लगता है, तो मैं पिकअप कर लेती हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। और ये इसमें सिर्फ मजे के लिए, जस्ट आई जस्ट एंजॉय डूइंग इट। मुझे शुरू से लैंग्वेजेस का बहुत शौक था, मुझे सीखने का। और आप जितना, कई बार आप यू नो, जो लोग कम थोड़ा बात करते हैं बाहर, आप ऑब्जर्व ज्यादा करते हैं, तो आप जितना ऑब्जर्व करेंगे उतना ज्यादा ज्यादा आप पिकअप करेंगे। तो दैट वाज जस्ट बिकॉज, एंड ऑफ कोर्स शी टुक इट इन अ सच एज यू नो स्पॉटिंग वे, एंड तो हाँ, वो उसको मैं वही और की ट्राई किया आपने? हाँ, किसी और की कभी ट्राई किया आपने? हाँ, मैं घर पे कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। मैं वही बोल रही हूँ कि सिर्फ एक्टर्स नहीं, कोई और भी हो ना, मुझे बहुत मजा आता है कि उनकी तरह बात करने के लिए। तो स्क्रिप्ट मेरी ही होगी कि जो मुझे लगेगा, बस स्टाइल किसी और का होगा, तो मुझे बहुत मजा आता किरदार है आसपास जिसकी एक आध लाइन आपको याद हो? है। ओ गॉड, ऐसे तो ऐसे मौके पे सब गायब हो जाता है दिमाग से। बट हाँ, मतलब ऐसी चीजों को लाइटली लेना चाहिए, नथिंग सीरियस। और एज लॉन्ग एज लोग खुश हो रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो अच्छी बात है। मुझे भी बहुत मजा आता है देख के, जब और मैं कुछ, कि मैं जब मैं किसी को देखती हूँ कुछ अच्छा कुछ करते हुए, तो मजा आता है। स्वीट। तो जिस फिल्म का आप जिक्र कर रही थी, चोर निकल के भागा, जैसे घर पे दर्शकों बिल्कुल नहीं करना है, आज इसका पोस्टर आ गया है, release भी हमें पता चल गई है, तो आई एम श्योर कि लॉस्ट के बाद हम उसके बारे में भी आपसे बातें करेंगे, क्योंकि आपसे बात करके यामी सच कहूं बहुत मजा आता है। थैंक यू। तो मैनी कंग्रेचुलेशंस फॉर लॉस्ट, और उम्मीद है हम करते रहेंगे। बहुत बहुत एब्सोल्युटली मिलते ही रहेंगे। मैं आपको बोल रही हूँ, 3 और है लाइन से, तो मिलते रहेंगे। करवा लिया। होपफुली हर बार आपके पास कुछ, जैसे मैंने कहा कि मैं समझ सकती हूँ, जब हम इंटरव्यूज भी देते हैं, हम सोचते हैं कि उनको भी वही पूछना होता है, हमें वही जवाब देना होता है। हर एक के लिए अपनी फिल्म स्पेशल है, हर एक के लिए अपनी फिल्म बेस्ट है। बट अगर वाकई जेन्युइनली अगर किसी को मजा आए बात करके या आपका काम देखकर, तब और ज्यादा मजा आता है बात करके। नो देन इवन द ऑडियंस एंजॉयज इट। मैंने देखा कि उनको समझ आ रहा था, अच्छा ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर वाला है, स्किप, ये अच्छा यहाँ पे भी मजा आ रहा है। तो आई वांट कि लोग जब इंटरव्यू में देखें, वो उनको उसमें भी मजा आए। अच्छा लग रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अक्सर हम जब इंटरव्यूज करते हैं तो फिल्मों से पहले करते हैं, तो आपके पास, आपने ना फिल्म देखी होती है ना परफॉर्मेंस देखी होती है, लेकिन Correct. आपके साथ जब मैं बात कर रही हूँ, मैंने थर्सडे के बाद भी बात की थी, तो फिल्म देखने के बाद, और मैं एक वो फैन मोमेंट के साथ थी, और आपकी लॉस्ट मैंने अभी देखी है, और वो जो पूरी फिल्म है, वो जो उसका एंड है, व्हेन यू फील दैट नहीं, लॉस्ट नहीं हुआ है, आप उस गलत सोच में नहीं गए। आई लव इट, आई डोंट वांट टू गिव एनी स्पॉइलर। यामीन, बहुत बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू दीपिका, सेम हियर एंड होप कि किसी दिन हम इन पर्सन बात करें। बिल्कुल। क्रॉस न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद आपका।